यह उस समय की बात है जब हनुमान जी बाल रूप में थे, नटखट, उत्साही और अपार बलशाली। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा और सोच बैठे कि यह कोई चमकता हुआ फल है। बाल मन में विचार आया, इसे खा लेना चाहिए। और बस उन्होंने उड़ान भरी और आकाश को चीरते हुए सूर्य की ओर बढ़ चले। यह देखकर सारे देवता घबरा गए। यदि हनुमान सूर्य को खा गए तो सृष्टि में प्रकाश नहीं रहेगा। इंद्र ने तुरंत अपने वज्र से प्रहार किया। इंद्र का वज्र हनुमान जी को लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े मूर्छित। यह दृश्य देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। सब ओर घुटन, बेचैनी और डर फैल गया। तब ब्रह्मा, शिव, विष्णु और अन्य देवताओं ने प्रकट होकर बाल हनुमान को आशीर्वाद दिए, अमोघ बल, बुद्धि, तेज और अजर अमरता के वरदान के साथ। समय बीता और हनुमान जी युवावस्था में पहुंचे। वे वानरराज सुग्रीव के मंत्री बने। एक दिन वे दो तपस्वियों से मिले। एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष थे और दूसरे सौम्य व शांत। वे थे श्री राम और लक्ष्मण। हनुमान ने साधु वेश धारण कर उनका परिचय लिया और जब उन्हें राम की वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो भाव विभोर हो उठे। हनुमान, हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब से मैं केवल आपका सेवक हूँ। यहीं से शुरू हुआ राम हनुमान का अटूट संबंध, जो केवल भक्ति नहीं, आत्मसमर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। जब सीता माता को रावण द्वारा लंका ले जाया गया तब श्री राम ने हनुमान को भेजा उनका संदेश लेकर। हनुमान समुद्र तट पर खड़े हुए और प्रार्थना की, हे राम, आपकी कृपा से अब समुद्र भी मार्ग बनेगा। और फिर उन्होंने ली विशाल छलांग। हजारों योजन लंबा समुद्र, गरजती लहरें, तूफानी हवाएं, पर हनुमान अडिग रहे। आकाश में उड़ते हुए उन्होंने कई बाधाओं को पार किया, सुरसा, सिंहिका और मायावी लंका, लेकिन उनके भीतर केवल एक ही लक्ष्य था, सीता माता। हनुमान माता सीता से अशोक वाटिका में मिले, राम का संदेश दिया, रावण तक पहुंचने का प्रयास किया और अंत में जब बंदी बनाए गए तब राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। पर वे नहीं जानते थे कि ये आग लंका के विनाश की शुरुआत है। हनुमान ने एक के बाद एक महल जला दिए। पूरी लंका अग्नि की लपटों में घिर गई। सोने की लंका जल रही थी और बजरंगबली गगन में गर्जना कर रहे थे। राम का दूत हूं मैं। यह केवल शुरुआत है। लंका दहन के बाद हनुमान वापस लौटे और प्रभु श्री राम को समाचार सुनाया। राम ने उन्हें गले से लगाया और कहा, हनुमान, तुम केवल भक्त नहीं, मेरे प्राण हो। यह कथा केवल वीरता की नहीं, सेवा, श्रद्धा और भक्ति की अमर गाथा है। जब भी कोई राम का नाम लेता है वहां हनुमान पहले पहुंचते हैं, क्योंकि वे केवल देवता नहीं, भक्तों के रक्षक हैं, संकट मोचन हैं। श्री राम जय जय राम।